लगातार जहां लोग जश्न मना रहे थे तो वहीं आज अलग अलग सड़क हादसों में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सीकर के खंडेला में पिकअप ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं कोटा के सहनाली गांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीकानेर और कोटा से ये तस्वीरें सामने हैं जहां पर पहली तस्वीर जो बीकानेर से सामने आई, दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बेकाबू कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद वो कार पिकअप जाकर ट्रक में जा घुसी और इसमें कुल 9 लोगों की मौत हो गई। जबकि ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कोटा से ये तस्वीर आई है जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। तो सीकर में भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जहां पर कुल 9 लोगों की मौत हो गई है। और चलिए विस्तार से बताते हैं कि आखिर सीकर में यह भीषण सड़क हादसा कैसे हुआ है। सीकर जिले के खंडेला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रहे बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक पिकअप में सवार लोग जयपुर के सामोद इलाके के रहने वाले थे और खंडेला में गणेश जी के दर्शन के लिए आए थे। इसी दौरान पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद बेकाबू पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई और वहीं पिकअप में सवार कुल 7 लोगों की मौत हो गई। प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं हादसे में घायलों से मिलने सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया सहित कई जनप्रतिनिधि अस्पताल भी पहुंचे। तो एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस भीषण सड़क हादसे के इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। लगातार इसे लेकर जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, पीड़ितों का हालचाल जान रहे हैं। बता दें कि एक पिकअप चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है जहां पर पहले उसने एक बाइक को टक्कर मारी और इस बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद ये जो पिकअप थी वो एक ट्रक में जा घुसी। इसके बाद पिकअप में सवार कुल 7 लोगों की मौत हो गई। सामोद से एक पिकअप जिसमें 13-14 सवारियाँ थी, ये गणेश धाम जा रही थी और उधर से एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक आ रहा था और इनकी आपस में तीनों साथियों की भिड़ंत हुई और जिसमें 5 पुरुष और 3 महिलाओं की तो डेथ हो गई है और बाकी 9 लोगों को सीकर कल्याण हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और कुछ लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अभी पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई है वो करवा रहे हैं अभी यहाँ पलसाना हॉस्पिटल में, अखंड हॉस्पिटल पलसाना के पास एक पिकअप का और मोटरसाइकिल और एक ट्यूबवेल खोदने की जो मशीन है DTS, उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ। उसमें काफ़ी संख्या में लोग थे, अभी निश्चित संख्या हमारे पास आई नहीं है, लेकिन ये सूचना अभी मिली है कि 6 आदमी कैजुअलिटी हुई है। वो पलसाना हॉस्पिटल में है, 2 खंडेला में, यहाँ भी एक महिला की डेथ हुई है। बाकी लोगों को भी इलाज के लिए भेजा गया है। यहाँ पूरा का पूरा जो चिकित्सा क्षेत्र के लोग हैं वो सक्रिय हैं और हमें जो सूचना मिली, माने सुभाष जी महरिया साहब पूर्व मंत्री भी उपस्थित हैं, सरपंच साहब भी उपस्थित हैं, माल सिंह जी। ये दुखद घटना है। सुंदरपुरा और सामोद के जम्मू क्षेत्र के सामोद के कुछ लोग हैं, कुछ सुंदरपुरा के लोग हैं। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये बहुत कष्ट का विषय है, दुख का विषय है। लेकिन इस मौके पर ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको जितना बचाया जा सके उनको बचाएं। डॉक्टर भी सक्रिय हैं और
परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो आत्माएं चली गई हैं, परमात्मा उनको सद्गति दे। और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासनिक दृष्टि से भी इन परिजनों को अधिक से अधिक कुछ राशि से मिल सके। आज भी तो नहीं मिल सकता, लेकिन दुख की घड़ी में तो संबल दिया जा सकता है। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी यहाँ एडमिट हैं अभी। तो मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि जो अभी लोग घायल हैं वो सुरक्षित रहें। सीकर के पलसाना से खंडेला रोड के ऊपर माजी साहब के कुएं के पास ठीक अब से 1.5 घंटे पहले एक पिकअप, एक मोटरसाइकिल और एक DTS मशीन की गाड़ी, तीनों आपस में आपाधापी में टकराई। पिकअप में सामोद से आए हुए लोग थे, जो करीब 21 लोग सवार थे। मोटरसाइकिल पर सुंदरपुरा गांव के बद्री जी के परिवार के लोग थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार मौके पे ही दोनों गाड़ियों के बीच में खत्म हो गया। उनकी वाइफ यहाँ पर है, 2 बच्चे हैं छोटे। ये घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई साल के दिन इनकी जीवन लीला तो गई गई। पूरा परिवार जिस तरह से ये दृश्य देखा है, मन रो रहा है। सीकर जो लोग आए हैं, 3 एम्बुलेंस में, अलग अलग एम्बुलेंस में सीकर आए हैं। सीकर के डॉक्टर्स और यहाँ के स्टाफ ने बहुत तत्परता के साथ इनको यहाँ पर इलाज शुरू किया है। तो वहीं इस दर्दनाक हादसे को लेकर ओम बिरला ने ट्वीट किया और लिखा है, सीकर में भीषण सड़क हादसा हुआ, कई लोगों की जो मृत्यु हुई वो हृदय विदारक है। उन्होंने लिखा है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। ये ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, शोक संतप्त परिवारों को इस आघात को सहन करने का संबल दे। तो वही कोटा में भी भीषण सड़क हादसा हो गया। सहनाली गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। कोटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल कोटा के लिए रेफर किया गया है। तो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और इसीलिए आपको तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये कार देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कितना भीषण और भयंकर यहाँ पर हादसा हुआ होगा। बताया जा रहा है कि ये जो कार थी वो काफी तेज गति से आ रही थी और इसी दौरान ये कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है।